And we begin tonight with breaking news, the tragic end to that deep sea dive to the wreckage of the Titanic. हमारा इतिहास काफी लंबा रहा है, जिसके पन्नों पर ना सिर्फ अच्छे बल्कि बुरे पलों का भी जिक्र किया गया है। कुछ पल इतने दुखद हैं कि हम चाह कर भी इसकी लिखावट को बदल नहीं सकते। किसे पता था कि 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड से रवाना हुए टाइटैनिक का पहला समुद्री सफर उसका आखिरी सफर होगा। किसे पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज पानी में डूब जाएगा। किसे पता था कि जिसको बनाने वालों ने कहा था कि कुछ भी हो जाए ये पानी में नहीं डूबेगा, और वो अपने पहले सफर में ही पानी में डूब गया। ये इतिहास का वो दिन था जब लाखों लोगों की जिंदगी का सफर एक ही दिन में खत्म हो गया। हम आज भी इस मंजर के बारे में सोचते हैं तो रूह कांप जाती है कि कैसा रहा होगा मंजर, कैसा लोगों ने महसूस किया होगा। मगर जब भी हम इस घटना के बारे में सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो कई सवाल हमारे मन में आते हैं। यकीनन आपके मन में भी आते होंगे कि आखिरकार टाइटैनिक जहाज डूबा कैसे और इसे अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया, जिसका कारण जानने के लिए तब से लेकर अब तक न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और अब फिर से समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 अरबपतियों को लेके जाने वाली टाइटन पनडुब्बी भी दुर्घटना का शिकार हो गई और साथ ही उसमें सवार 5 अरबपति यात्रियों की मौत हो गई। पिछले कई दिनों से कई देशों के बचाव दल उस लापता हुई पनडुब्बी को खोजने में जुटे थे। यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि गुरुवार 22 जून को उसका मलबा टाइटैनिक के पास मिला, जिसके बाद पनडुब्बी की ओनर कंपनी ओशन गेट ने हादसे की पुष्टि की। रिपोर्ट्स के अनुसार ओशन गेट कंपनी ने अपने बयान में कहा, हमने टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों को खो दिया। इस हादसे पर हम शोक व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उन 5 यात्रियों के परिवारों के साथ हैं। हालांकि ये दुखद हादसा हुआ कैसे, इस बारे में कंपनी ने अभी तक बयान नहीं दिया। कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि जो पनडुब्बी रविवार यानी कि 18 जून को सुबह 6 बजे उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी यात्रा के दौरान लापता हुई थी, उसके चालक दल के पास 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी। गुरुवार सुबह वो ऑक्सीजन खत्म हो गई, लेकिन सच कुछ और ही निकला। टाइटन पनडुब्बी के लापता होने की सूचना मिलते ही अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों के खोजकर्ताओं की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई। हालांकि 4 दिनों तक किसी को समुद्र में वो पनडुब्बी तो नहीं मिली। सर्च ऑपरेशन को 96 घंटे बीत चुके थे और जैसा कि पहले बताया गया था कि पनडुब्बी में 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी, वो खत्म हो चुकी थी। यूएस कोस्ट गार्ड ने एक बयान जारी किया कि मध्य अटलांटिक महासागर में जहां 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा था, उसी के पास उन्हें पनडुब्बी का मलबा मिला है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि लापता पनडुब्बी में 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया था, जिसने काम करना बंद कर दिया था। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही थी तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई और ये भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर फंस गई हो। अमेरिकी अधिकारियों ने 22 जून को एक ट्वीट कर हादसे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ओशन गेट की टाइटैनिक पनडुब्बी को खोजने का अभियान समाप्त हो गया है। उसमें 5 अरबपति यात्री सवार थे। दुर्भाग्य से वो अब जिंदा नहीं है। बहरहाल वहां से जुटाए गए सबूतों के आधार पर जानकारियां दी जा रही हैं। पनडुब्बी के ओनर ने हादसे पर दुख जताते हुए उसमें सवार लोगों को सच्चा खोजकर्ता बताया और कहा कि उन यात्रियों में अद्भुत साहस और महासागरों की खोज के लिए खासा जुनून था। कौन थे पनडुब्बी में सवार 5 अरबपति यात्री? एक्शन एविएशन के चेयरमैन हामिश हार्डिंग, टाइटन के चालक दल में ब्रिटिश बिजनेसमैन और खोजकर्ता हामिश हार्डिंग शामिल थे। ये पहली बार नहीं था जब वो ऐसे साहसिक अभियान का हिस्सा बने थे। उनके नाम अन्वेषण आधारित गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। वो बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले ब्लू ओरिजिन के अभियान में भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हामिश हार्डिंग ही वो ब्रिटिश व्यवसायी थे जिन्होंने नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाने में भारत सरकार की मदद की थी। 58 वर्षीय हार्डिंग के परिवार में 2 बच्चे, एक सौतेला बेटा और पत्नी लिंडा हार्डिंग हैं। वो सभी हार्डिंग के सकुशल लौटने की दुआएं कर रहे थे, पर दुखद रूप से ऐसा हो नहीं सका। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हामिश हार्डिंग की कुल नेटवर्थ करीबन $1 अरब यानी कि 82 अरब रुपए थी। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद भी अपने बेटे सुलेमान के साथ टाइटन पनडुब्बी पर सवार थे। दाऊद पाकिस्तान के सबसे धनी परिवारों में से एक में आते हैं, हालांकि वो ब्रिटेन में रहते थे। दाऊद परिवार ने मंगलवार 20 जून 2023 को एक बयान जारी किया जिसमें पनडुब्बी से संपर्क टूटने की बात कही थी। इस अभियान में साथ गए उनके बेटे सुलेमान की उम्र महज 19 साल थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहजादा दाऊद जिस घराने से आते हैं उसकी नेटवर्थ करीबन $1 अरब भारतीय रुपए में करीबन 82 अरब रुपए है।
पॉल हेनरी उर्फ मिस्टर टाइटैनिक। टाइटन पनडुब्बी में सबसे अनुभवी व्यक्ति फ्रांसीसी समुद्री गोताखोर पॉल हेनरी थे। उन्हें मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता था क्योंकि उन्होंने किसी भी अन्य खोजकर्ता की तुलना में टाइटैनिक जहाज के मलबे के साथ सबसे अधिक समय बिताया था। वो वास्तव में 1987 में मलबे के लिए पहले मानवयुक्त मिशन का भी हिस्सा थे। उनकी उम्र 77 वर्ष थी। उनकी पत्नी की वर्षों पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी। पॉल हेनरी की नेटवर्थ लगभग 1.23 खरब रुपए होने का अनुमान है। पॉल हेनरी वर्तमान में RMS टाइटैनिक के अनुसंधान निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। ओशन गेट के CEO और पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटोन रश। हादसे का शिकार टाइटन पनडुब्बी में सवार 5वें शख्स थे ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटोन रश। रश ही टाइटन सबमर्सिबल के पायलट थे। रश ने 2009 में ओशन गेट की स्थापना की। टाइटन पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटोन रश की पत्नी वेंडी रश 1912 में टाइटैनिक जहाज पर मारे गए एक दंपति की वंशज भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स आर्काइव के रिकॉर्ड के अनुसार रश रिटेलिंग मैग्नेट इंसिडोर स्ट्रेस और उनकी पत्नी ईडा की परपोती हैं, जो टाइटैनिक की पहली यात्रा के दौरान मरने वाले 1500 से अधिक लोगों में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टॉकटोन रश की कुल नेटवर्थ करीबन $12 मिलियन यानी कि 98.33 करोड़ रुपए थी। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में समुद्र में 5 दशक पहले हुए एक हादसे को याद किया जा रहा है, जब 84 घंटे बाद 2 शख्स का रेस्क्यू करके उन्हें जीवित बाहर निकाला गया था। समुद्र की अथाह गहराइयों के बीच अगर कोई सबमरीन गुम होती है तो उसका पता लगाना आसान काम नहीं है। इससे भी कठिन कार्य समुद्र में हादसे की वजह से डूबे यात्रियों का सुरक्षित रेस्क्यू करना है। लेकिन आज से 50 साल पहले 2 युवकों को रेस्क्यू कर बचाव कर्मियों ने साबित कर दिया था कि सब कुछ मुमकिन है। दरअसल वर्ष 1973 में टाइटन जैसा एक हादसा हुआ था, जब अटलांटिक महासागर में डूबने के बाद लगभग 1575 फीट नीचे चली गई थी। वर्ष 1973 में डूबी पनडुब्बी भी एक मिशन पर थी। सबमरीन जब गायब हुई थी तो वो समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट नीचे थी। इस मिशन के तहत ट्रांसअटलांटिक फोन केबल बिछाने का कार्य हो रहा था। इस दौरान 2 ब्रिटिश युवक नीचे ही फंस गए थे। वो करीबन 84 घंटे तक समुद्र तल की गहराइयों में रहे, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। 5 दशक पहले हुए इस हादसे के बाद बचाए गए 2 युवकों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। गिनीज बुक के अनुसार रोजर चैपमैन और रोजर मेलिंसन को बचाया गया था। हादसे के वक्त चैपमैन की उम्र 28 और मेलिंसन की उम्र 35 वर्ष थी। 85 वर्षीय रोजर मेलिंसन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उस हादसे को याद किया। मेलिंसन इंग्लैंड के ट्राउट बेक में रहते हैं। उन्होंने हादसे के दौरान मुश्किलों का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनकी पनडुब्बी समुद्र तल से काफी ज्यादा नीचे चली गई तो उन्हें बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ऑक्सीजन बहुत कम हो गई थी। 3 दिनों के दौरान उन्होंने केवल नींबू पानी पिया और एक पनीर सैंडविच खाया। मेलिंसन ने कहा कि हमें बचाने में 84 घंटे लग गए। हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं था, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी। ऐसे में बचने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। घटना 29 अगस्त 1973 की है, जब दोनों आयरलैंड में कॉक तट से लगभग 240 किलोमीटर दूर एक ट्रांस अटलांटिक टेलीफोन केबल बिछा रहे थे। इस दौरान सबमरीन के एक हिस्से में पानी भरने लगा, जिसकी वजह से ये लगभग 1575 फीट तक डूब गई। हादसे का जिक्र करते हुए मेलिंसन ने कहा था कि उस दौरान उन्होंने मुंह में कुछ कपड़ा डाल लिया था ताकि पानी के बीच झटकों के दौरान दांतों के बीच आकर जीभ न कट जाए। तो दोस्तों, टाइटन पनडुब्बी में हुए इस हादसे के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे